हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सो ये फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये 12th में भी आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और आगे जेई और नीट में भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने वेपर डेंसिटी के ऊपर बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो पक्का देखें। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सॉल्यूट कितना है। ओके, तो पहले बात करते हैं सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट की। देखो, जो सॉल्यूशन होता है बेटा, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो सिंबल है सॉल्यूट का उसको हम बी से नोट करते हैं और सॉल्वेंट को हम ए से नोट करते हैं। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। सॉल्यूट जैसे कि सॉल्ट, शुगर, यूरिया, ये ग्लूकोज, ये सारे का सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, दीज आर सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ जो मेजर अमाउंट होता है ऑफ सॉल्यूशन वो होता है सॉल्वेंट, और जो माइनर अमाउंट होता है ऑफ सॉल्यूशन वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, मेजर अमाउंट विल बी सॉल्वेंट एंड माइनर अमाउंट इज सॉल्यूट। चलो एक बात करते हैं। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम पानी है, और ये बन गया आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। सिंपल। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर एक कंसेप्ट है बहुत अच्छा, वो ये कि जो मेजर अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट होता है और माइनर अमाउंट हमेशा सॉल्यूट होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम मैंने, तो ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। वेरी इजी टू फाइंड, वेरी इजी। बट अगर मान लो मैं आपको कह रहा हूँ 196 ग्राम मैंने यहाँ पर दे दिया H2SO4, ठीक है, और लगभग 54 ग्राम मैंने ले लिया पानी, और तब जाके मेरा जो सॉल्यूशन बना वो बना कितना? 4, 6, 10, 9, 5, 14, 1, इतने ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो अब कौन सा यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, कौन सा आपका सॉल्यूट है? तो ऑब्वियसली सब बोलेंगे जी अब ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो अमाउंट होता है, ठीक है, 11th में आपने पढ़ा था, अमाउंट का मतलब होता है मोल। जब भी हम बात करते हैं अमाउंट मतलब हम बात करते हैं मोल की, तो हमें मोल निकालना है। ठीक है, मोल निकालने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख लेना। तो कैसे करेंगे हम? पहले हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर विच इज़ मास 54, मोल की मास 18, तो कितने मोल हुए? 3 मोल हुए जी वाटर के। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, मास कितना है? 196, मोलर मास कितना है? 98, तो लगभग 2 मोल हुए। तो किसके मोल ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली वाटर के। ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको कहाँ हेल्प करेगी? ये चीज़ यहाँ पे भी हेल्प करेगी। तो मान लो आपको कहता था 50 ग्राम NaOH है और 50 ग्राम ही वाटर है और सॉल्यूशन बन गया। अब कौन है ज़्यादा? कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है? अगेन आप मोल निकालेंगे। इसके मोल आपको निकालते तो क्या आता है? 50/40 विच इज़ 1.25 मोल। इसके निकालते हैं 50/18 लगभग 2.6 मोल। तो ऑब्वियसली वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली वाटर ही सॉल्वेंट मिलेगा आपको, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये दिमाग में रहना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमेशा आपने क्या देखे चलना है? मोल फाइंड करना है। अगर कभी किसी केस में दोनों के मोल सेम हो जाते हैं, ठीक है, अमाउंट लगभग सेम हो जाता है, तो हमेशा सॉल्यूशन हम सॉल्वेंट किसका कंसिडर करेंगे? जिस स्टेट में सॉल्यूशन है। ध्यान समझो, मान लो आपके पास एक सॉल्यूट है जो सॉलिड स्टेट में है और एक सॉल्वेंट है जो लिक्विड स्टेट में है। अगर सॉल्यूशन लिक्विड बनता है तो यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड था। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, और आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड बनता है, तो यहाँ पर जो सॉलिड था वो सॉल्वेंट था। समझ आई बात? इसी चीज़ को ही कंसिडर करके आगे जाके नाम बने हैं लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। ओके, सो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड में आपने कुछ चीज़ डाल दी, चाहे आप सॉलिड डालो, चाहे लिक्विड डालो या गैस डालो। ठीक है,
तो लिक्विड सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड, गैसेस सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्वेंट इज गैस, सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्वेंट इज सॉलिड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन। तो बढ़ते अब आगे। तो इस एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में जो आपने पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप काफ़ी टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और ये टर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो टर्म इसमें आता है, पहला, ठीक है, जो टर्म आता है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म वो आता है परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज बाय मास। इन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों सेम है। देखो, अगर मैं कहता हूँ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 20% मास बाय मास, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 ग्राम NaOH है, 80 ग्राम यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, तब जाके 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना है ना। तो क्वेश्चन अराइज कि सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर कैसे है। देखो एक्वस वर्ड आ गया, एक्वस मीन सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। कार्बोनेटेड होता तो सॉल्वेंट क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट अगर अमोनिएटेड होता तो क्या होता, फिर यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होता आपका, अमोनिया। नाइट्रेट होता तो नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेट होता तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन। बट आपके कोर्स में यही वर्ड मिलेगा, आगे तक भी यही मिलेगा। ओके, नाउ इसको फाइंड कैसे करते हैं। देखो, परसेंटेज मास बाय मास का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 20% कैसे निकाला, 20 ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 इनटू 100, तो 20% बन गया, ठीक है। दूसरा आता है बेटा परसेंटेज V बाई वी, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर हमेशा मास ग्राम में रहेगा, वॉल्यूम आपका ml या सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ 20% V बाई वी, तो मतलब ये हुआ कि 20 ml NaOH है, 80 ml वाटर है, तब जाके 100 ml का सॉल्यूशन बना है। आप चाहो तो सेंटीमीटर को भी ले सकते हो। तो बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब इनटू 100, ठीक है। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है बेटा आपका परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज m बाय v। ये क्या होता है, अब मान लो an aqueous solution of NaOH is 20% m by v, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml of solution। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, तो परसेंटेज m बाय v का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। करके देख लो, 20% आ जाएगा यहाँ पर आराम से। 20 ये हो गया, 100 वॉल्यूम 100 है इनटू 100, तो 20% ठीक है। न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम। चौथा पे आते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास या V बाय M। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी परसेंटेज V बाय M की बात करते हैं, तो ये होता है बेटा, मान लो मुझे कह दिया एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH
इज 20% V/m। तो इसका मतलब होता है कि 20 ml NaOH इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो परसेंटेज V/m का फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, बड़ी। तो ये 4 टर्म आपके सामने रखिए। तो चारों टर्म से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, नोट डाउन। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। Now the question is 20 gram NaOH is dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml of solution। हमें निकालना है if density of solution is एक 2 ग्राम पर ml, फाइंड कंसंट्रेशन इन परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, 20 ग्राम डिजॉल्व है इन 100 ml सोल्यूशन, हमें निकालना है परसेंटेज मास बाय मास में। ओके, तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको। परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ इट इज़ गिवन दैट 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो ये तो हमें गिवन है 20, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है जी। ओके, बट वी हैव गिवन डेंसिटी, हमें डेंसिटी गिवन है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? सी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। ठीक है, so the mass of solution will be density into volume, तो 2 into 100, तो 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम हो गया। तो अब इसको आप यहाँ रख दो, तो 20 into 1000, ये आप यहाँ रख देंगे अपॉन में 200। ठीक है, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, है ना। तो ये आ जाएगा कितना आपका 10, ये आ जाएगा 10% मास बाय मास। ठीक है, 10% आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आएगी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ना। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 2 into 100, तो 200 हो गया। हमने यहाँ पुट कर दिया, नोट डाउन। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 20% mass by volume। okay, so find the if density is, if density is 1 again 2 ग्राम पर ml। ठीक है, 2 ग्राम पर ml दिया है, तो फाइंड कंसंट्रेशन
ऑफ सॉल्यूशन इन, हमें निकालना परसेंटेज W बाय W इन परसेंटेज W बाय W, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अभी किया था ये शायद, ये अभी मैं किया था, है ना, 2 बार लिख दिया क्वेश्चन, ये भी मैंने किया था, ओके। चलो कोई नहीं, हम उल्टा कर देते, परसेंटेज W बाई V कर देते, ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाएगा, परसेंटेज W बाई V कर लेते हैं। तो अब इसको कैसे करना है, देखो मास बाय V दिया था, ठीक है, मास बाय V दिया था, और इसको कर लेते हैं उल्टा, मास बाय मास, ठीक है, ये दिया, चेंज कर दिया क्वेश्चन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, 20% मास बाय मास है, डेंसिटी दिया है इतना, और क्या है कि फाइंड कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन इन परसेंटेज W बाई V। तो देखो कैसे करेंगे हम, देखो बेटा सबसे पहले तो 20% मास बाय मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बहुत बस फॉर्मूला के हिसाब चलना इंटू 100, जबकि परसेंटेज W बाई V का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। हमें ये निकालना बेटा, पिछले केस में हमें ये गिवन था और हमने ये निकाला था, अब हमें ये गिवन है, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, मास और सॉल्यूट हमें दोनों बार गिवन है, बट हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें मास गिवन है, कितना ये दिया है, ये दिया है 20, ठीक है, और ये दिया है आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना दिया यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पर आपका आ गया कितना 100, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 है, डेंसिटी हमारे पास कितनी है, देखो डेंसिटी जो है वो है हमारे पास 2 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, तो मास है हमारे पास 100, डेंसिटी हमारे पास 2, तो कितना है 50 हो गया, ठीक है बेटा। देखो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 50 ml हो गया। अब आप इसको यहाँ रख दो, तो कितना आएगा आपका, देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, वॉल्यूम कितना आपका 50 इंटू 100, तो ये आपका सॉल्व कर दिया तो आ गया 40, तो 40% W बाय V आएगा, ठीक है, नोट डाउन। नोट कर लिया, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। A solution of HNO3 is 10% W by W, चलो 15% लेते हैं, 15% W by W, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है आपको 2 ग्राम पर ml। ध्यान से देखो कैसे होगा, ट्राई, कर लिया ट्राई, वन 2 3 4
5 करके दिखाऊं? चलो करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर जो हिसाब किताब है, परसेंटेज मास बाय मास की बात की है। ये क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ HNO3 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये तो मैं दे दिया 15, ठीक है। मास ऑफ HNO3 निकालना है। ओके, नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? देखो बेटा, यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर 250 ml, यानी यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो 250, इसके लिए पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेंसिटी जो है हमारा वो है 2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? जैसे मैंने कहा डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है? 250, तो कितना आ गया? 500 ग्राम, ठीक है। यानी कि 500 ग्राम निकाल लो, ओके, 500 ग्राम में निकाल लो, इंटू 100, कैंसिल, 75 ग्राम, ओके। बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला तरीके से बता रहा हूँ कि ताकि आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। आप बहुत भी तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम ये है, आप ऐसे कर 100 ग्राम सॉल्यूशन 15, तो 250 ml में कितना ग्राम आएगा भाई? 250 ml 500 ग्राम आएगा ना। तो 100 ग्राम में 15 है, तो 1 ग्राम में कितना? 15/100 इंटू में 500 में, बात वही बनेगी। बात समझे भाई? इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 15 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हो बेटा? 15/100 इंटू में, अब 250 ml में कितना ग्राम होता है? मल्टीप्लाई कर लो, 500 ग्राम होता है ना, इंटू 500 करो, तब भी वही आएगा आंसर, 75 ग्राम। ये यूनिटरी मेथड है, ये आपका फॉर्मूला मेथड है, ओके। नोट डाउन, चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। अब आते हैं PPM और PPB में। तो PPM क्या होता है? PPB भी तो ज़्यादा पूछते नहीं है, बट पता होना चाहिए। देखो PPM क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶, 10 लाख, 10 लाख। सो कभी भी अगर हमें निकालना नंबर ऑफ PPM, तो कैसे निकालेंगे? अगर बाय मास निकाल रहे हो, नंबर PPM निकालना है, तो नंबर ऑफ PPM क्या होता है? आप इसको ऐसे तो यहाँ पर नंबर PPM अगर निकाल रहे हो फॉर मास, मान लो फॉर मास निकाल रहे हो, तो ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। और अगर आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ PPM फॉर वॉल्यूम, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ठीक है। नोट डाउन। ऐसे आपका PPB होता है, वो उसमें 10⁻9 हो जाता है, ठीक है। PPB क्या होता है? पार्ट पर बिलियन, यानी 10⁻9। अब लगाओ, ये 10 लाख है ना, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 100 करोड़, ओके। बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। सो नंबर ऑफ PPB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹, ठीक है। सेम, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट पता होना चाहिए, ओके। एक न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ, ओके, फिर इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, ठीक है। ये 2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, एक जब PPM निकालना हो और एक जब PPM हमें गिवन हो, तो कैसे करें? नोट डाउन करो जल्दी।
करें, चलो। जैसे कई बार ऐसा कहते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर इस मान लेते हैं 4 × 10⁻² ग्राम, ठीक है, ओके, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड कंसंट्रेशन इन ppm और ppb, ठीक है, ppm एंड ppb। तो कैसे निकलेगा, देखो कितना है, सॉल्युबिलिटी मास में दिया हुआ है, ठीक है, मास और ये भी दिया हुआ है। तो अब कैसे यहाँ पे जो आपका जो टोटल हिसाब किताब बनेगा कैसे बनेगा, तो हमने फॉर्मूला को क्या बताया, नंबर ऑफ ppm कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ppm होता है मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो तो नंबर ऑफ ppm कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, 4 × 10⁻², और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200। देखो बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो बहुत छोटा मास आएगा, तो आप यही लिखना है मुझे, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। तो आप इसे सॉल्व करो, 2 दूनी 4 आ गया, तो कितना आ गया 200 ppm, ठीक है। इसी में अगर कहता है नंबर ऑफ ppb, तो क्या होता है, सेम मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। तो कितना होता है 4 × 10⁻² बाय 200 इंटू 10⁹। तो कितना होता है, ये हो जाए 2 × 10⁵ ppb, ठीक है, ओके, नोट डाउन फास्ट। चलो बढ़ते आगे। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो 12th में भी है, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन सी वाटर, या वाटर में, या लेक वाटर या सी वाटर इस 15 ppm, ठीक है, 15 ppm है। जो सी वाटर है उसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म है, मान लेते हैं सी वाटर है आपके पास, और उसमें क्लोरोफॉर्म का जो अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है, मतलब जो उसके अंदर अमाउंट प्रेजेंट है वो कितना है 15 ppm, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ सी वाटर। 1 लीटर पानी में कितना होगा, बहुत आसान है। देखो बेटा वाटर का ना, फॉर वाटर याद रखना, फॉर वाटर डेंसिटी हमेशा था 1 ग्राम पर ml ऑलवेज। अगर उसने दिया है या नहीं दिया 1 ग्राम ऐसे दे देगा तो फिर वही लेके चलना आपने, ठीक है। बट अगर नहीं दिया तो आप 1 ग्राम में लेके चलोगे। तो डेंसिटी अगर आप वाटर की इतनी है तो 1 लीटर में कितना होगा 1000 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा, तो 1000 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यानी कि इतना वाटर, ये सॉल्यूशन हो गया, उसमें इतना है, तो बताओ नंबर ऑफ ppm का फॉर्मूला क्या था, एक सेकेंड। तो नंबर ऑफ ppm का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, है ना। तो नंबर ऑफ ppm आपको दे रखा है 15 ppm दिया हुआ, ये 15 दिया हुआ जी। मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ। देखो बेटा 1 लीटर में कितना होगा, सो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी इतना है, वॉल्यूम इतना है,
ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हुआ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो यू कैन राइट 1 ग्राम पर ml इंटू में 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर यूनिट कहते हैं, कितना आ गया, 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, मास ऑफ वाटर आ गया 1000 ग्राम। ओके, तो अब इसको यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया ना बेटा, 1000 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 इंटू 10⁻³ इतना आ गया मास उस 1 लीटर पानी में। यहाँ पे आपसे कह सकता है एक ग्लास है, वो कह सकता है एक बॉटल है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वैसल है 200 ml का, तो क्या 100 ml मतलब डेंसिटी आपको पता ही है, तो 100 ग्राम हो गया। 1 ml 1 ग्राम, इसलिए वाटर का 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा 1 ml को हम 1 ग्राम लेके चलते हैं। ओके, नोट डाउन। सॉरी, इंटू 10⁻⁶ भी तो है, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -c हो जाएगा, सॉरी -c हो जाएगा, -c हो जाएगा। ठीक है, -c हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁻3। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का कंसेप्ट। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वर्किंग हार्ड। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आपको आता है, तो डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।